एपिसोड 23 की शुरुआत में दुष्टू का सामना क्रिस से होता है, पर दुष्टू उसे वेंश्वा समझकर बुली करने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी ये गलती उसे काफी भारी पड़ती है। आज तो क्रिस उसे मार ही डालता, पर ताओशा उसे रोकती है। पर तभी क्रिस को इल्यूजन होता है और उसे ताओशा की जगह एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि उसे भाई बुला रही थी। इसका मतलब वो क्रिस की सिस्टर है और अपनी सिस्टर को देख क्रिस रुक जाता है और ताओशा को अपनी सिस्टर समझ उसे हक कर लेता है। और यहाँ हमें पहली बार क्रिस का इमोशनल साइड देखने को मिलता है। पर एक बार फिर से सोल स्विच होती है और क्रिस की जगह वेंश्वा आ जाता है और ताओशा को दुष्टू से बचाने के लिए उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। पर वहीं छुपकर इनकी कोई फोटोज ले रहा था और फिर नेक्स्ट सीन में फोटोग्राफर हुबीन को सारी फोटोज देता है जिसमें कि क्रिस दुष्टू को मार रहा था और उसने इसकी वीडियो भी बना ली थी। पर दुष्टू को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देख हुबीन की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं और वो गुस्से में दुष्टू को कॉल करने लगता है। पर तभी उसकी नज़र फिर से फोटोज पर जाती हैं और जिन्हें देख उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जिससे एज एन ऑडियंस हमें आज समझ आता है कि जरूर इसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया है। और फिर नेक्स्ट डे हम ताओशा और वेंश्वा को बस स्टैंड पर देखते हैं जहाँ की बगल में बैठी लड़कियां वेंश्वा को अजीब तरह से देख रही होती हैं। पर तभी वहाँ बस आ जाती है और वो लोग बस में बैठ जाते हैं। पर बस में भी बैठे सभी लोग वेंश्वा को देखकर ही बातें कर रहे थे और वो कुछ मोबाइल में देख रहे थे। ये बात वेंश्वा और ताओशा दोनों ही नोटिस करते हैं। पर फिर ताओशा अपना फोन चेक करती है और वेंश्वा को दुष्टू को मारते समय की वीडियो ऑनलाइन देख हैरान रह जाती है और वेंश्वा भी वो वीडियो देखता है। पर वो वीडियो देख तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि उसने दुष्टू को कब मारा। वैसे ये वीडियो किसने इंटरनेट पर डाली है ये तो बताने की जरूरत है नहीं शायद। तो फिर हम हुबीन को देखते हैं जो कि उस वीडियो पर कमेंट के थ्रू आग में घी डाल रहा था, क्योंकि एक सेलिब्रिटी के लिए उसकी पब्लिक इमेज ही सब कुछ है और अगर वो बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हुबीन वेंश्वा की पब्लिक इमेज पर अटैक करता है और वेंश्वा के लिए आ रहे निगेटिव कमेंट देख काफी खुश होता है और इस आग में और घी डालते हुए हुबीन डायरेक्टर को ऑडियो मैसेज करता है और उनके लिए कंसर्न दिखाते हुए उन्हें हैंडसम वेंश्वा की वायरल वीडियो देखने को कहता है। ये सब करके तो हुबीन ऐसे खुश होता है जैसे कि उसे कोई ट्रॉफी मिल गई हो। और दूसरी तरफ मैनेजर भी वेंश्वा की वो वीडियो देखकर काफी गुस्से में थे और इस बार वो वेंश्वा के असिस्टेंट को थप्पड़ मारते हैं और वेंश्वा को वार्न करते हुए कहते हैं कि जब जब तुम गलती करोगे थप्पड़ इसे पड़ेगा। वैसे ये वेंश्वा का असिस्टेंट ही है, ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, पर पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगा। खैर बेचारा वेंश्वा अपने असिस्टेंट से थप्पड़ के लिए सॉरी बोलता है, पर मैनेजर उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने को कहते हैं। पर वेंश्वा को तो कुछ आइडिया नहीं होता कि उसने कब दुष्टू को मारा, तो क्या बताए। पर मैनेजर तो इतने गुस्से में थे कि वो वेंश्वा से उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने को कहते हैं। पर वेंश्वा ये सोच के परेशान हो जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो 60,000 युएन कैसे चुकाएगा। पर फिर मैनेजर खुद को शांत करते हैं और वेंश्वा से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं तो वो भी ये बात जानते थे कि वेंश्वा बेवजह लड़ने वालों में से नहीं है। तो वो वेंश्वा को सब कुछ डिटेल में बताने को कहते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और दूसरी तरफ छिग्वांग वेंश्वा को कॉल ट्राई कर रहा था पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो फिर छिग्वांग उसकी लोकेशन चेक करता है, जिससे यहाँ हमें ये आइडिया लगता है कि छिग्वांग ने उसके फ़ोन में ये सेटिंग पहले से ही कर रखी है जिससे वो पता कर सके कि हैंडसम वेंश्वा कहाँ है। और इधर वेंश्वा मैनेजर को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है कि किस तरह दुष्टू उसे और उसके दोस्तों को परेशान कर रहा था। ये सब सुन मैनेजर उससे किसी वीडियो प्रूफ के बारे में पूछते हैं जिससे कि ये साबित किया जा सके कि दुष्टू ने पहले उसके दोस्तों को मारा। पर वेंश्वा के पास तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं था। तो फिर मैनेजर उस पर और नाराज होते हैं और कहते हैं कि उसने तुम्हारे दोस्तों को इतनी बार मारा पर फिर भी कोई वीडियो प्रूफ नहीं है और तुमने एक बार उसे मारा और वो भी रिकॉर्ड हो गया। पर अब इसके लिए बेचारा वेंश्वा क्या कर सकता था। तो फिर मैनेजर वेंश्वा को वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि अब ये मामला सेटल करने में कंपनी उसकी हेल्प करेगी। और उसके जाते ही मैनेजर को डायरेक्टर जियांग का मैसेज आता है जो कि वीडियो देख काफ़ी नाराज थे और बताते हैं कि हुबीन ने उन्हें वीडियो भेजी। इधर वेंश्वा बिल्डिंग से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसे छिग्वांग मिल जाता है। फिर हम दोनों को साथ में एक दूसरी जगह देखते हैं जहां वेंश्वा अभी भी वीडियो को लेकर ही कंफ्यूज था, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है कि उसने दुष्टू को कब मारा। पर अगर उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो वो क्या करेगा, क्योंकि अभी अभी तो ग्रैंडमा ने नई शॉप खोली है और वो दुष्टू को इतना तो जानता है कि इस तरह से पिटने के बाद वो शांत तो नहीं बैठेगा।
पर ये सब देख छिग्वांग को तो कुछ दाल में काला लग रहा था और विंशुआ का हर बार इस तरह से चीजें भूल जाना भी उसे काफी अजीब लगता है। और उसे ये बात भी अब समझ में आ गई थी कि दुष्ट हूँ रियल विंशुआ के नहीं बल्कि हैंडसम विंशुआ के पीछे पड़ा हुआ है। पर फिर छिग्वांग को स्टोर में लगा सीसीटीवी कैमरा याद आता है, क्योंकि दुष्ट हूँ पहले स्टोर गया था तो उसकी क्लिप वहाँ जरूर मिल जाएगी। तो फिर वो जल्दी से विंशुआ को स्टोर चलने को कहता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम दुष्ट हूँ को देखते हैं जो कि अपने चमचे के घर रहने आया था, क्योंकि वॉस्को और लीचंग को मारने के बाद पुलिस जो उसके पीछे पड़ी थी, पर इस कमरे में उसने पहले से ही कैमरा फिट करवाया हुआ था। और फिर उसका चमचा उसे कोई एनवेलप देकर वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ हुबीन अपने असिस्टेंट के साथ दुष्ट हूँ से मिलने आता है। और आते ही हुबीन उसे ताने मारने लगता है, क्योंकि पैसे उसने विंशुआ को मारने के लिए लिए थे पर उल्टा अपना ही हाथ तुड़वा के आ गया। पर दुष्ट हूँ को भला इन सब बातों से कहाँ फर्क पड़ने वाला है, तो हुबीन से अपना हाथ टूटने के एवज में और पैसे मांगता है। पर अब हुबीन इतना पागल तो है नहीं कि उसे और पैसे दे, तो उसे मना कर देता है। जिस पर दुष्ट हूँ से कमरे में हो रही रिकॉर्डिंग दिखाता है और जैसा उसने हैंडसम विंशुआ के साथ किया वैसा ही उसके साथ करने की धमकी देता है। तो फिर मजबूर होकर हुबीन को उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। मतलब हुबीन एक्टर बने न बने पर इसके चक्कर में कंगाल जरूर बन जाएगा। खैर हुबीन के जाने के बाद दुष्ट हूँ अपने चमचे का दिया एनवलप खोलता है जिसमें विंशुआ और ताओशाओ की फोटो थी। और अब दुष्ट हूँ को हैंडसम विंशुआ से हुबीन का नहीं बल्कि अपना पर्सनल बदला लेना था। और दूसरी तरफ विंशुआ और छिग्वांग स्टोर पर सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, पर किसी ने उस शाम की फुटेज डिलीट कर दी थी। मतलब यहाँ भी उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। पर विंशुआ को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ की फुटेज कौन डिलीट कर सकता है। और दूसरी तरफ हम हैना को हुबीन के पास देखते हैं जो कि उसे उस शाम की सीसीटीवी फुटेज देती है। मतलब उस शाम की ओरिजिनल फुटेज हैना ने ही डिलीट की और यहाँ तक कि उसने खुद भी ओरिजिनल फुटेज नहीं देखा। तो फिर हैना की इस हेल्प के लिए हुबीन उसे डॉक्टर से मिलवाता है जो कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी करेगा विथ डिस्काउंट। और आखिर हैना को इसके अलावा चाहिए ही क्या, तो ये सुनते ही खुश हो जाती है। फिर हम हैंडसम विंशुआ को ताओशाओ के घर पर देखते हैं जहां ताओशाओ उसे डिनर ऑफर करती है और वहीं बैठी ताओशी विंशुआ को मिल रहे ऑनलाइन हेट के बारे में बातें करने लगती है। और क्योंकि इसमें रियल विंशुआ की इन्वॉल्वमेंट थी तो उसे इसके लिए ब्लेम करने लगती है और विंशुआ को अब से सोच समझकर दोस्त बनाने की एडवाइस देती है। पर ताओशाओ उसकी बात से डिसएग्री करते हुए रियल विंशुआ को डिफेंड करती है, जिस पर ताओशी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती ना करती तो तुम्हारे पीछे वो दुष्ट हूँ न पड़ता। और अपने फादर का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि उनकी लाइफ भी उनके दोस्तों ने ही बर्बाद की, उन्हें बुरी आदत लगाकर। पर ताओशाओ उसे ये सब बातें छोड़ रूम में सोने के लिए भेज देती है। पर कहीं न कहीं विंशुआ भी इन सब चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में वॉस्को और लीचंग पबजी खेल रहे थे। हालांकि खेल केवल लीचंग ही रहा था, क्योंकि उसके एक हाथ में बैंडेज लगा हुआ था तो फायरिंग करने के लिए वॉस्को का हाथ यूज कर रहा था। और बेचारे छिग्वांग और ताओशाओ कब से वहीं खड़े होकर उन दोनों के गेम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वैसे मैं तो गेम लवर बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैंने ये बात नोटिस की है कि पबजी खेलने वाले उसमें बिल्कुल घुस ही जाते हैं और इसी तरह से लीचंग भी बिल्कुल गेम में घुसा हुआ था। पर फिर वॉस्को उसे जानबूझकर हरा देता है क्योंकि वो और छिग्वांग और ताओशाओ को इस तरह वेट नहीं कराना चाहता था। पर लीचंग को इस तरह फुदकता देख छिग्वांग उससे पूछता है कि तुम तो काफी हेल्दी लग रहे हो, फिर डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहे। पर अब लीचंग उसे कैसे बताए कि मेंगची के हाथों से रोज खाने का सुख और दिन भर पबजी खेलने का मजा भला वो क्यों छोड़ के जाना चाहेगा। पर फिर वॉस्को उन लोगों से विंशुआ के बारे में पूछता है, जिस पर मेंगची उसे विंशुआ को मिल रहे ऑनलाइन हेट के बारे में बताती है और हो सकता है कि इसकी वजह से उसके ड्रामा की शूटिंग भी अभी ना स्टार्ट हो। पर फिर ताओशाओ उन लोग को बताती है कि विंशुआ उन लोगों की हालत का जिम्मेदार खुद को मानता है, हालांकि उसके दोस्तों को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो फिर वो लोग इस बारे में सोचने लगते हैं कि विंशुआ को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। पर छिग्वांग को तो अभी भी यही लग रहा था कि स्टोर की सीसीटीवी फुटेज जरूर किसी ने जानबूझकर डिलीट की है, जिस पर मेंगची का शक हैना पर जाता है। पर छिग्वांग का शक हैना पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि ना ही उसका कोई कनेक्शन है दुष्ट हूँ से और ऊपर से वो हैंडसम विंशुआ को इतना पसंद करती है तो वो उसके खिलाफ काम क्यों करेगी। तो फिर मेंगची रियल विंशुआ का नाम लेती है, पर छिग्वांग तो ये जानता ही कि वो अपने लिए ही ऐसा क्यों करेगा। पर फिर लीचंग उन लोगों को रियल विंशुआ की वायरल वीडियो दिखाने का आइडिया देता है, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाएगा कि दुष्ट हूँ कितना बुरा इंसान है तो लोगों को समझ आ जाएगा कि विंशुआ ने उसे क्यों मारा। पर इसके लिए छिग्वांग और ताओशाओ दोनों ही राजी नहीं होते, क्योंकि ताओशाओ ये नहीं चाहती थी कि रियल विंशुआ जिस ट्रोमा से पहले गुजरा है उसे वो दोबारा महसूस करे।
पर वहीं बाहर खड़ा हैंडसम विंशुआ भी उन लोगों की बातें सुन लेता है और उन लोगों से बिना मिले वहां से चला जाता है और अंदर छिग्वांग ताओशो को सपोर्ट करते हुए कहता है कि अगर हम रियल विंशुआ का वीडियो वायरल भी कर देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ रियल विंशुआ दिख रहा है और कोई नहीं, जिस वजह से लोगों को ये विश्वास दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि दुष्टू ने ही ये सब किया है। मतलब उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे वो हैंडसम विंशुआ की बेगुनाही साबित कर सकें। नेक्स्ट सीन में हम ताओशो को अकेले घर जाते हुए देखते हैं, पर तभी चारों तरफ से दुष्टों की गैंग उसे आकर घेर लेती है और ताओशो भाग भी नहीं पाती। पर फिर ताओशो अपना पेपर स्प्रे निकाल लेती है और लोगों को शोर मचाकर वहां बुलाने की धमकी देती है, पर दुष्ट उसे ताओशी को नुकसान पहुंचाने का कह धमकाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। और फिर हम बार का सीन देखते हैं जहाँ की हैना पहले से ही थी और तभी वहाँ दुष्ट और उसके चमचे ताओशो को भी लेकर आ जाते हैं और हैना भी ताओशो को उन लोगों के साथ देख लेती है और उनके पीछे जाती है। पर वो लोग ताओशो को लेकर केबिन में चले जाते हैं, पर हैना को सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देते और दूसरी तरफ विंशुआ वापस आता है और ताओशो का डोर नॉक करता है, पर क्योंकि घर पर तो कोई नहीं था इसलिए उसे कोई रिस्पांस नहीं आता। पर तभी विंशुआ को हैना का कॉल आता है जो कि उसे ताओशो के बारे में बताती है और जल्दी से बाहर आने को कहती है। तो फिर ये सुनते ही विंशुआ जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाता है और इधर हम ताओशो को उन लोगों के साथ केबिन में बैठा हुआ देखते हैं। पर फिर दुष्टू अपने चमचों को वहाँ से बाहर जाने को कहता है और उन सब के जाने के बाद ताओशो को रियल विंशुआ की वही वायरल वीडियो दिखाता है। पर यह वीडियो उस वायरल वीडियो का फुल वर्जन थी जिसमें कि ये साफ पता चल रहा था कि दुष्टू ने रियल विंशुआ के साथ कितना कुछ बुरा किया है और ये सब देख ताओशो का भी खून खौल उठता है और वहीं पास में रखी चीज वो दुष्टू की तरफ फेंक के मारती है, पर वहां से भाग नहीं पाती और दुष्टू उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह दबाकर उसका गला दबाने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।